स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नतीजे सामने आने के बाद से घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ एनडीए की बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी ही होंगे। 2014 और 2019 को अगर आप याद करेंगे, ये बेहद संक्षिप्त सी बैठक होती थी और सिंगल लाइन टाइप का एक प्रस्ताव बनता था। लेकिन इस बार चेंज ये है कि ये बैठक करीब 1 घंटे चली है। ऐसे में माना यह भी जा रहा था कि इस प्रस्ताव के बाद हो सकता है आज ही रात तक, अब से थोड़ी देर बाद भी हो सकता है कि सरकार बनाने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश कर दिया जाए। लेकिन इसे लेकर अभी सिर्फ चर्चाएं हैं। क्या होने वाला है ये अभी किसी को नहीं पता। हो सकता है कार्यक्रम के बीच में ऐसा हो जाए, हो सकता है हो ही ना। इधर दूसरी तरफ आईएनडीआईए भी लगातार बैठकें कर रही है और आईएनडीआईए ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और वो स्टेटमेंट भी अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। जब आईएनडीआईए ये दावा करती है कि ये एक बहुत करारी शिकस्त है, चूंकि सरकार अगर कोई बनाने जा रहा है तो इसको आप करारी शिकस्त के दायरे में क्यों और किस तर्क के आधार पर रख रहे हैं, ये जानना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन साथ ही साथ चर्चाएं इस बात की भी है कि आईएनडीआईए अपने भी पत्ते समेटकर एक बार फिर उन्हें देख रही है। यानी वो कोशिश कर रही है कि अगर हो सका तो हम सरकार बनाने की कोशिश करके देख लें। लेकिन फिर स्थिति वही हो जाएगी जो एनडीए के साथ है। नंबर्स आपके पास भी नहीं है और जिस मजबूरी से एनडीए गुजर रहा है उसी मजबूरी से आईएनडीआईए को भी गुजरना होगा। तो इतनी हलचलों के बीच अब तक जितनी हलचलें उन्हें समेट कर कुछ सवाल हैं जिन्हें हम उठाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी और कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी भी मेरे साथ होंगे। सुरेश भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सुरेश भाई, मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए बहुत मजबूत है, उसको एक मैसेज देने का तरीका तो ये होता कि आप जल्द से जल्द दावा पेश कर देते। लेकिन दिन भर खबरें चलती रही हैं और आपने अब तक दावा पेश नहीं किया। आप समय लेकर करेंगे, लेकिन एनडीए की मीटिंग का भी 1 घंटे चलना, ये अब तक ना हमने देखा और ना ही इससे आपको गुजरना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एनडीए की मीटिंग 1 घंटे चली है, आधे घंटे चली है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनडीए के अंदर डिसाइड ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता है और अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जो इतिहास डिसाइड करने में 1 घंटा लगा ये डिसाइड करने में? नहीं, 1 घंटा लगा या आधा घंटा लगा। पिछली बार भी आपको जब भी मीटिंग होती है तो निश्चित रूप से 1 घंटा 1.5 घंटे से नीचे तो कभी मीटिंग खत्म ही नहीं हुई है। ये तो आज पता नहीं आपने क्यों इस तरह की न्यूज बनाई है। 2014 में 2019 में भी टाइम लगा, लेकिन उस टाइम पे आपने उसको खबर को नहीं बनाया, लेकिन इस बार आप उसको खबर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होती थी सुरेश भाई। हाँ, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो एनडीए की बैठक इतनी जल्दी तो बुलाई भी नहीं जाती थी। मैं आपको सच बात बताऊं, नहीं नतीजे सामने आने के बाद अब ये भी एक इश्यू हो गया। अब बुलाई जाए नहीं जाए ये भी एक इश्यू हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वप्निल भाई, आप याद कर लो 2014 याद कर लो। ये एक इतिहास होगा, ये एक इतिहास होगा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे देश के, और ये इतिहास के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर ये दूसरी बार हो रहा है। ये इतिहास ऐसे बन रहा है, जी के टाइम पे हुआ या नरेंद्र मोदी के टाइम पे हो रहा है। इस तरह से बन रहा है कि 2 बार पूर्ण बहुमत का आंकड़ा तो अकेले आपके पास था, इस बार नहीं है। नहीं, बहुमत तो हमारे पास अभी भी है। बहुमत तो 293 का बहुमत है हमारे पास अभी भी। अब उसको अब आप, हाँ तो बीजेपी की 240 सीटें, देखिए आज 240 सीटें बीजेपी की है। आप इंडिया गठबंधन की कितनी है? 233। अब आप बता दो पूरे गठबंधन 20-22 जितने भी हैं, 150 जो भी हैं, वो मिलके आज 234 हो गए। हम आपकी भी है, हमारे अकेले के 240 है साहब। 233 और 240 और आपके तमाम सहयोगियों को मिला के, नहीं आप तमाम सहयोगियों को मिला के कितना प्लस हो रहा है? मतलब ये चीज होता है भैया, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2014 में और 2019 में जब नतीजे आए, आपने पहले उसको एंजॉय किया, 2-3 दिन अच्छे से एंजॉय किया, सबको तपाया कि देखे तो और क्या करते हैं ये। फिर उसके बाद आपने एनडीए की बैठक बुलाई जिसमें प्रस्ताव पास होता था। इस बार आपको एनडीए की बैठक तुरंत बुलानी पड़ी क्योंकि आप इस डर से गुजर रहे हैं कि कहीं कोई और उनसे संपर्क ना कर ले। नीतीश का क्या भरोसा, आईएनडीआईए ने संपर्क कर लिया और कुछ बड़ा दे दिया तो? टीडीपी का क्या भरोसा, जो 2018 में आपको छोड़ के गए थे? क्या भरोसा इन लोगों का? तो आपको आज जल्दी बुलाना पड़ा, फिर आपको उनसे ये साइन करवाना पड़ा, आपको ये उनसे लेना पड़ा कि भैया इस देर ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। स्वप्निल जी, हमेशा लेटर रहता है, सहमति का लेटर 2014 में भी था, 2019 में भी था,
और 2024 में भी है। तो ये तो कोई इश्यू बनाने वाली बात नहीं, इस मुद्दे को नहीं। आप तो ये बताइए, सिंबॉलिक है दादा, सिंबॉलिक है, सब सिंबॉलिक है। एनडीए के जो नेता हैं प्रधानमंत्री जी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें पूर्ण बहुमत मिला है, ठीक है, हमारा एक 400 पार का नारा है, 370 का नारा था, उसमें हमारी कमी जरूर है। एक सवाल ले लीजिए। परंपराओं को तो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, जमकर प्रचार किया, उसके बाद वो साधना के लिए जाते हैं। 2014 में भी गए थे, 2019 में भी गए थे, 2024 में भी गए। इसके अलावा चुनावों से जुड़ी जो परंपराएं रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। तो इस बार ये 2-3 दिन वाले जश्न की परंपरा फॉलो करने की जगह एनडीए की मीटिंग बुलाना, और दूसरा मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये मजबूरी नहीं है तो और क्या है। मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप इस बात को सुरेश भाई मानेंगे नहीं, लेकिन फैक्ट ये है, और ये फैक्ट है कि एक तो अगर आप आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करते तो लोग ये साफ बोल देते कि आपने मजबूती दिखाने की कोशिश की। अब आप नहीं कर रहे हैं तो मजबूती दिख भी नहीं रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जल्दी मीटिंग बुला ली, एक तरफ कह रहे हो कि वो आपको दावा पेश करने के लिए। अब आप एक चीज बताओ ना, क्या चीज को किस मुद्दे पे आप डिबेट करना चाहते हो? सीधी बात है। कब कर रहे हैं आप शपथ, कब ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? हाँ, 8 जून को हो रही है। कब शपथ ले रहे हैं? 8 जून को हो रही है। वो तो अब डिसाइड होगा, मुख्यमंत्री तो 7 तारीख को बुलाए गए। वो तो राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं, राष्ट्रपति जी बता देंगे। राष्ट्रपति के पास तो डिनर के लिए जा रहे हैं, फेयरवेल डिनर। नहीं, फेयरवेल डिनर के साथ साथ उसमें भी जाएंगे। ये ऐसा अच्छा दावा पेश कर रहे हैं अभी अगले 20-25 मिनट में। ये कोई मुद्दा नहीं है, अगले 20-25 मिनट में दावा पेश हो रहा है। आप हो मेरे साथ अगले 20-25 मिनट। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि भाई कौन सरकार बना रहा है। एनडीए की सरकार बन रही है, मुद्दा ही बहुत बढ़िया की सरकार बन रही है। ठीक है, गठबंधन वाले इधर उधर ठीक है रहे हैं, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी स्वागत करता हूं मैं आपका। INDIA की मीटिंग में जो ओपनिंग रिमार्क रहा है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें ओपनिंग रिमार्क में उन्होंने कहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो, ट्रिपल डिजिट में एकमात्र पार्टी वो, अपने चेहरे पर किसी तरह से एनडीए के साथ सरकार बनाने वाले वो, और आप कह रहे हैं कि जनमत उनके खिलाफ गया है। कम संख्या वालों के खिलाफ क्यों नहीं है? पूरे INDIA मिलकर अगर बीजेपी के बराबर सीट नहीं ला पाई तो ये तो INDIA के खिलाफ भी हुआ। स्वप्निल जी, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, हाँ, रस्सी बढ़ गई लेकिन बढ़ कौन गए हो? भारतीय जनता पार्टी को कल मैं दोपहर बाद से सुन रहा हूँ, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कल दोपहर से लेकर के रात को 9:30 बजे तक सुन रहा था। आज सुबह से भी 2-3 डिबेट्स में शामिल हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बढ़ को नहीं गयो। हिंदुस्तान की जनता पूरा घमंड क्यों जाए? वो सत्ता में रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ही बन रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि बल क्यों जाए? किस बात का? सरकार उन्हीं की बन रही है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सुरेश भाई 2 मिनट प्लीज। देखिए मैं पूछ रहा हूं राजकुमार भाई, बल क्यों जाए? सरकार उन्हीं की बन रही है, भले ही एनडीए के साथ बन रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही है, वो 3 डिजिट को छू पा रहे हैं, आप 3 डिजिट को भी नहीं छू पाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी मोदी ही बन रहे हैं, तो फिर बल क्यों जाए? बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अब की बार और आवाज आती थी, अब की बार और आवाज आती थी, और वो आवाज गायब हो गई। पहले चरण के बाद 400 पार, 25 पार, भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड तोड़ा है हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने, ये हिंदुस्तान के इतिहास का विचित्र राजकुमार भाई 2 सेकंड, नहीं 2 मिनट रुकिए। नहीं सुरेश भाई, नहीं, एनडीए के पक्ष में नहीं, एनडीए के पक्ष में दिया, सिर्फ बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाई, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनका जो कैबिनेट था वो यूपीए का कैबिनेट नहीं कहलाता था, वो मनमोहन का कैबिनेट कहलाता था। गलत कह रहा हूं मैं? तब कितनी संख्या थी आपकी? तो आज भी मोदी कैबिनेट ही कहलाएगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने इतना घमंड नहीं किया। सरकार कम आई है, ज्यादा आई है, सीटें कम आई है, ज्यादा आई है, सरकार इनकी बनेगी, हमारी बनेगी, किसी और। इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा, इसमें घमंड नहीं था। नहीं 2 सेकंड, इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा, क्या इसमें घमंड नहीं था? राजकुमार भाई 414 आए थे हमारे,
414 है हमारे। हाँ नहीं, लेकिन घमंड था कि नहीं था ये बताइए ना। 2 मिनट 2 मिनट राजकुमार भाई, जैसे इन्होंने कहा मोदी की गारंटी, मैं कह रहा हूं इंदिरा इस कांग्रेस, क्या इसमें घमंड नहीं था? क्या ये दोनों सेंटेंस एक से सुनाई प्रतीत नहीं करते? स्वप्निल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। कहाँ इंदिरा गांधी जी, कहाँ साहब, और कहाँ आप इनकी तुलना कर रहे हैं? कहाँ तुलना कर रहे हैं? मैं घमंड की तुलना कर रहा हूँ। अरे भाई इंदिरा कांग्रेस क्यों है? वाजपेयी साहब, इंदिरा जी 2 हिंदुस्तान के बड़े नेता रहे। ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो गए हैं, कहते में तकलीफ हो रही कि उनके नाम के आगे कार्यवाहक लग गया है। नहीं, हाँ कल तक अभी 2 घंटे 3 घंटे तक ये सबके साथ होता है दादा, ये तो होता ही है, ये तो रूटीन है। प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, नहीं एक सवाल मैं आपसे लूंगा, मैं एक सवाल आपसे और लूंगा। 2 मिनट सुनिए ना, आपका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। खड़गे साहब ने ओपनिंग रिमार्क में कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए यह न केवल ये न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है। भाई यूपीए 2 जब चालू हुआ था तब भी आपके पास 240 से कम नंबर थे, वो आपकी नैतिक जीत थी, और कोई 240 ले आया वो उसकी नैतिक हार है। स्वप्निल जी, ये तो पूरा देश बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है, सोशल मीडिया उठा के देखो तो सही। हाँ। पता चलेगा। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, दुनिया में सबसे बड़ी अपने आप को बताने वाली पार्टी, दुनिया में सबसे बड़े नेता अपने आप को बताने वाले, किसी स्टेट के अंदर कोई चेहरा नहीं होगा, मेरा चेहरा होगा अब की बार। और क्या हुआ आप देख लो, हवा निकल गई गुब्बारे की। हवा जिस तरीके से हिंदुस्तान के देखते हुए मतदाताओं ने निकाली है, ठीक है, ऐसी हवा कभी नहीं निकली। ठीक है, मैं इस बारे में आना चाहता हूँ, मैं इस बारे में आना चाहता हूँ। अगर राहुल गांधी का चेहरा न भी हो किसी चुनाव में, तो कांग्रेस की हार को सीधे राहुल गांधी की परफॉर्मेंस से सुरेश गर्ग जी आप लोग जोड़ा करते थे। इस बार तो आप हर चीज मोदी की लेके ही चले, चेहरा भी मोदी का, गारंटी भी मोदी की, आपका मैनिफेस्टो भी मोदी का, वो कोई एनडीए का नहीं था। कल मीटिंग में पहली बार जेपी नड्डा, फिर अमित शाह, फिर प्रधानमंत्री मोदी, अमूमन इस तरह की इसमें बोलते थे बीजेपी का एक कार्यकर्ता, लेकिन कल बोला गया एनडीए का एक कार्यकर्ता। बोला जाता था आपकी बार मोदी सरकार, कल बोला गया आपकी बार एनडीए सरकार। 2 बार मोदी सरकार के बाद एनडीए सरकार। डिफरेंशिएट तो आप कर रहे हैं दादा, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये चलो 2014 के अंदर एनडीए गठबंधन जीता है नहीं जीता, 2019 में एनडीए गठबंधन जीता है नहीं जीता, 2024 में भी एनडीए गठबंधन जीता है। 2 सेकंड, 2019 में आपने क्या कहा था? अब की बार 2019 में आपने क्या कहा था? नहीं, एनडीए की सरकार में आपने क्या, आपका नारा क्या था? आपका नारा क्या था? एक चीज बता दो, 2014 के अंदर भी एनडीए के आपका नारा क्या था? बने थे। आपका नारा क्या था? 2019 के अंदर भी आपका नारा क्या था? नहीं बने तो आपका नारा क्या था? ये विषय है ही नहीं। 2 मिनट मुझे ये समझ में नहीं आता, बात है, मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस को दर्द किस बात का। अरे भाई तुम वो सत्ता में आने से रह गए, फिर से 99 है और खुशियां बना रहे हो जैसे कि हमने सत्ता में आने से वो रह गए। सरकार बना रहे हैं, ठीक है, हमको नहीं, लेकिन ये वैसे नाच रहे हैं ये लोग। 2014 में आपने क्या कहा? अब की बार मोदी सरकार। 2019 में आपने क्या कहा? अब की बार मोदी सरकार। इसी नारे को जब 400 पार वाला सेंटेंस गड़बड़ाने लगा तो अमित शाह ने एक नया रूप दिया, अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार। कल आपने क्या कहा? अब की बार एनडीए सरकार। क्यों, तब भी तो आप एनडीए सरकार कह सकते थे, आप मोदी सरकार खुद कह रहे थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मरुधरा में 25 से 14 पहुंचे आप ही पहुंचे, किसी और ने तो नहीं पहुंचाया, आप खुद की वजह से पहुंचे। अब मेरा आपसे ये कहना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं ले रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ले रही है। हम अरे भाई, जिसने लीड किया उसका नहीं, जिसने लीड किया उसकी गलती नहीं। मैं इस चीज को, जिसने लीड किया उसकी गलती नहीं। मैं आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी मानी गई थी? मुझे ये बता दीजिए, आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी मानी गई? अपने बेटे को लॉन्च किया, ठीक है, दोनों बार उनकी लॉन्चिंग फेल हो गई। क्या अशोक गहलोत ने इस्तीफे दिए थे? अशोक गहलोत ने इस्तीफा कौन मांग रहा है? अमेठी से राहुल गांधी इस्तीफा नहीं मांग रहा। 2019 के अंदर क्या हुआ था? सुरेश भाई, मैं कौन होता हूँ? मुझे तो ये बताइए, मैं कौन होता हूँ इस्तीफा मांगने वाला? हम मंथन कर रहे हैं कि हाँ हमारी
25 से 14 सीटें आई है, निश्चित रूप से आई है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बन रही है, फिर भी हमारी सरकार बन रही है, हमारी 3 राज्यों के अंदर कम आई है। लेकिन इनसे ये तो पूछिए, आपको बुरा लगना चाहिए, राज्यों के अंदर इनका खाता नहीं खुला, आपको बुरा लगना चाहिए, राज्यों के अंदर स्वप्निल जी खाता नहीं खुला इनका। आप बताइए, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हम लिया है, अरुणाचल प्रदेश में लिया है, हिमाचल में लिया है, उत्तराखंड में लिया है, हिमाचल में तो इनकी सरकार है, दिल्ली के अंदर सरकार है, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। क्या हमने हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई है तमिलनाडु के अंदर? इनके बता दीजिए वोटिंग परसेंटेज, अगर उन राज्यों के अंदर संख्या बताइए जीत की। तो मैं ये कह रहा हूं, जीत की संख्या बताइए। देखिए कि हर राज्य के अंदर यूपी में आधे हो गया, लेकिन इनकी क्या स्थिति रही है ये तो बता दीजिए। इनकी स्थिति कितनी बदतर हो गई है? 2 सेकंड सुरेश भाई, 135 साल पुरानी सुरेश भाई बताते हैं, आज 8-9 राज्यों के अंदर इनका खाता नहीं खुला है। भाई आपके तो, आप तो अपने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बताते हैं, उतने ही वोट मिले, 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य, उतने ही वोट मिले, 22 करोड़ वोट मिले हमको। आपको कितने मिले? 23 करोड़ वोट मिले हमको। तो आपके कार्यकर्ता ही 18 करोड़ थे, जनता का कितना साथ मिला? अरे तो जनता का साथ कितना था? वोट मिले हमको 2019 से ज्यादा वोट मिले हमको, 23 करोड़ वोट मिले, बता दीजिए। 2 मिनट, 18 करोड़ वोट मिले हमको, 18 करोड़, बता दीजिए कांग्रेस के कितने वोट मिले? 2 मिनट, 18 करोड़ आपके कार्यकर्ता पूरे बीजेपी के, 23 करोड़ आपको वोट मिले, इसका मतलब है कि 5 करोड़ भारतीय जनता ने, जो कि बीजेपी से नहीं जुड़ी थी, महज 5 करोड़, 140 करोड़ की जनता में से महज 5 करोड़ जनता, बाकी तो आपको अपनों के ही वोट मिले। और किसका मिला? तो हमें मिले तो है ना, कांग्रेस से पूछिए ना आप, क्या उनकी क्या दशा रही है, क्या स्थिति है? ठीक है, हमें तो ये मिले, हमने तो 2019 से ज्यादा वोट, बिना वोटिंग परसेंटेज बढ़े INDIA ये नंबर्स ला सकती थी, से ज्यादा वोट लेकर आए, बिना वोटिंग परसेंटेज 66 करोड़ वोट हम ले चुके हैं। ठीक है, अब बताइए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीति में सक्रिय हुए, आखिरी सवाल, उसके बाद में 66 करोड़, आखिरी सवाल है। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मेरा ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिम्मेदारी किसी की तो होगी ना, जिसने लीड किया उसी की। किस बात की जिम्मेदारी? हम सरकार नहीं बनाते तो जिम्मेदारी होती है। हम सरकार बना रहे हैं, हमारी सरकार तीसरी बार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इतिहास रचा हुआ रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान राजकुमार शर्मा जी, जो चीज इतिहास रचा हुआ रहा है, नेहरू के बाद में अगर कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है तो वो नरेंद्र। राजकुमार शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी ने आपको 10 साल सत्ता से दूर रखा, वो आगे के 5 साल भी आपको सत्ता से दूर रखने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सत्ता के सपने ही नहीं देख रही है, कांग्रेस का सपना ही दरअसल गलत ट्रैक पर है। उसका सपना यह है कि बीजेपी रुक जाए, मोदी हट जाए, बस इतना इनफ है हमारे लिए। हमें सत्ता मिले ना मिले, मतलब अगर हम तो नहीं खेलेंगे चलेगा, लेकिन उसका खेल बिगड़ना चाहिए। अगर इतना ही आपका लक्ष्य है तो जनता आप में अपना भविष्य देखेगी ही क्यों? स्वप्निल जी, ये बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी का अलायंस भी नहीं दिख रहा है। आप सत्ता से दूर होकर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, यही तो दिख रहा है। बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं, जिस तरीके का सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में देश में सेट किया, सरकार उन्हीं की है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे आदरणीय मित्र जो प्रवक्ता है, हाँ। इतना जोर जोर से बोल के आपकी आवाज को दबाने का प्रयास है। मेरी आवाज नहीं दबने की, मेरा सवाल आ जाता है, मैं बिल्कुल चुप होने पे पूछ लूंगा। 2 बार लॉन्च कर दिया बेटे को, क्या हुआ? ठीक है, 2 बार लॉन्चिंग हो गई, वो लॉन्चिंग फेल हो गई। मांगो उनसे। 18-19 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, 18-19। आपको तो 3 बार का मुख्यमंत्री बेटे को जिता नहीं पाया। 18-19 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। स्वप्निल जी 3 बार का मुख्यमंत्री, आप मंत्री की बात छोड़ो, मुख्यमंत्री 3 बार का, अपने आप को केंद्रीय मंत्री है ना, वो तो 18 केंद्रीय मंत्री, राजस्थान कैलाश चौधरी 3 बार का मुख्यमंत्री, गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, कैलाश चौधरी वो भी मंत्री, स्मृति ईरानी, लेकिन वो 3 बार के मुख्यमंत्री जी का क्या है जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं? कैलाश चौधरी जी तो हमारे स्टेट मंत्री रहे हुए हैं। ठीक है राजकुमार जी, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, राजकुमार जी देखने में क्या लग रहा है ना कि चूंकि बीजेपी अच्छे नंबर्स लाने से रुक गई, चूंकि बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई, हम तो इसी में खुश हैं, हमारा तो हो गया, हाँ हमें तो जन्नत मिल गई, हम तो जश्न मना रहे, पटाखे फोड़ेंगे, गले मिलेंगे, मिठाइयां खिलाएंगे। सत्ता नहीं मिली उस बात का तो दुख आपके शहरों पर है ही नहीं, तो आपकी तो प्रायोरिटीज ही मिसमैच्ड है साहब, अलग पटरी पे पड़ी हुई हैं। स्वप्निल जी आप बिल्कुल, स्वप्निल जी आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्होंने कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे हम। आप उनका रथ रोक पाए? हमारे नेताओं को डराया, आप उनका रथ रोक पाए?
आप उनको सत्ता में आने से रोक पाए? ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, सरकार तो उन्हीं की बन रही है। कितना परेशान किया हमको चुनाव लड़ने से। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, सरकार तो उन्हीं की बन रही है। हमारा दिल जानता है, हमारी आत्मा जानती है। राजकुमार भाई, लेकिन हमारे राहुल गांधी की जो दो बड़ी यात्राएं थी, ठीक है, ठीक है, के माध्यम से देवतों ने मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया। आपकी राहुल गांधी की नहीं, राहुल गांधी दो बातें राजकुमार भाई, दो बातें। राहुल गांधी ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा भी निकालनी पड़ी और उसके बाद सहयोगियों को जोड़ना भी पड़ा, तब जाकर इस नंबर्स पर आप आ गए। अकेले अगर वो निकले होते और अकेले कांग्रेस थी तो वो कहां स्टैंड कर रही है वो दिख रहा है। और उसमें उस 99 में भी दूसरों का भी वोट शेयर है जो आपको मिला, इस बात को भी आप समझिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे ये कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 है बहुत सिंपल सा है, मुझे आप इस बात का बहुत सिंपल जवाब भी दे सकते हैं अगर चाहे तो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार मोदी की ही बन रही है, इसमें कोई दौराय नहीं है ना। आपकी असली जीत कब होती? जब मोदी सत्ता से बाहर हो जाते, करेक्ट? वो सत्ता से बाहर नहीं हुए। अब जो भी आपको नंबर मिला उसे आप अपनी असली जीत कह रहे हैं, गलत कह रहा हूं मैं? स्वप्निल जी एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि हमारा नंबर बढ़ा है या घटा है? नंबर बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी, फिर आपकी प्रायोरिटी नंबर बढ़ाना था कि मोदी को सत्ता से हटाना था? अरे भाई मैं आपकी प्रायोरिटी क्या थी? 25 में से 0। आपकी प्रायोरिटी क्या थी? नहीं, आपकी प्रायोरिटी क्या थी? हमारा राजस्थान में आपकी प्रायोरिटी क्या थी? मोदी हटे, आपकी प्रायोरिटी मोदी हटाना था? 10 साल से हमारा। अरे भाई आपकी प्रायोरिटी क्या थी सर? आपकी प्रायोरिटी क्या थी? हमारा राजस्थान में 10 साल से 0 अकाउंट हो रहा था 2 टर्म। ठीक है, 14 में भी 0 थी, 2019। अरे तो भाई आपने ये था कि 1-2 करके हम 99 में पहुंच जाएं, यही था कि आपका प्रायोरिटी? आपकी प्रायोरिटी क्या थी? आप जिंदा होकर के, अरे भाई आपकी प्रायोरिटी मोदी को हटाना था कि नहीं था? बीजेपी को सत्ता से गिराना था कि नहीं था? 2 सेकंड, दूसरे शब्द मैं अपने सवाल बदल रहा हूं। राजकुमार जी, क्या आपका लक्ष्य ये नहीं था? आपका लक्ष्य यही था ना कि बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नीत एनडीए की सरकार नहीं आना चाहिए? क्या ये आपका लक्ष्य था कि नहीं था? हमारा लक्ष्य था हमारे बूथ को मजबूत करना, हमारे बैंक को मजबूत करना। इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनको को मजबूत करना। ठीक है, जनता ने चुन लिया हमको, ठीक है, जनता ने चुन लिया, इसीलिए चुन लिया जनता ने। जब आपको सत्ता में नहीं आना तो ठीक है ना, जनता ने चुन लिया। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर आईएनडीआईए को मजबूत करिए, अगर आईएनडीआईए सत्ता में न पहुंचे, निश्चित रूप से करिए अशोक गहलोत जी को, राहुल गांधी को मजबूत। मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर आईएनडीआईए का लक्ष्य ये था कि हमें मोदी सरकार को सत्ता तक नहीं आना चाहिए, तो वो उस लक्ष्य में फेल रहे। और अगर ये लक्ष्य नहीं था तो फिर उन्होंने जो भी लक्ष्य बनाया होगा उसमें वो पास हुए। रही बात बीजेपी की, बीजेपी को यह बात सोचना बहुत जरूरी है कि आपके पास अब मैजिकल नंबर्स नहीं है, क्योंकि कुछ मैजिक टूटे हैं, कुछ मैजिक खत्म हुए हैं। अब जनता कुछ और भी चाहती है, पर क्या आपको जनता की ओर देखने की आदत रह गई है? इस सवाल से दो चार होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।